कम से कम हमारी भी बात सुनी जाए। हम कोई छोले बेच के यहाँ तक नहीं आए हैं, ऐसा ना एडवोकेट को लीडर बनाने वाले लोग ही हम। गंदम का जो सब्सिडी का इशू है वो अवामी मिशन कमेटी ने ख़त्म नहीं करा है। जिनको क्रेडिट देना चाहिए आवाम के सामने मैं ये पैगाम दूंगा कि एहसान एडवोकेट का अवामी मिशन कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर। वो एशियन तहरीक के चेयरमैन है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम एजुटेशन बनाए और हमें वो सहूलतकार गए। हम बेशक रियासत पाकिस्तान के सहूलतकार ही सही, लेकिन वो बताएं कि वो किसके सहूलतकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का शुरू से ही एक अच्छा स्टेक रहा है। हमेशा से अवाम के हुकूक के हवाले से या गिलगित बल्तिस्तान के जो भी बुनियादी मसाइल हैं उस हवाले से हमेशा से हमने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी बरसर मैदान में होती है अवाम के साथ। बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी पुराने साथियों के आपस में तफरक़ात की वजह से धड़बंदियों का शिकार है। यह सिलसिला पिछले कई सालों से जारी था, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि कुछ अफ़ाम और तफ़हीम के बाद जो पुराने दो धड़े थे जिसमें यासिबुद्दीन साहब और फिदा हुसैन साहब थे, उन दोनों को मिलाया गया। लेकिन कल हमने देखा कि एहसान एडवोकेट साहब की तरफ से भी नए सदर बनने के वो है कुछ तस्वीरें और वो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिले। उसके बाद फिर अवाम में फिर एक शदीद जो है वो कन्फ्यूजन और बड़े टेंशन में नज़र आ रही है कि हकीकी मानों में आवाम की नुमाइंदगी कौन सी पार्टी करेगी। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के बुनियादी जो अकायद थे या जिस वजह से अवामी एक्शन कमेटी को बनाया गया, इसके क्या कवानीन थे या क्या इसके डोमेन थे, इस तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है। सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बानी रहनुमा हैं अवामी एक्शन कमेटी के साकिब उमर साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप करंटली किस पार्टी के साथ हैं, और दूसरा ये बताएं कि ये सदूर में क्या कौन से ऐसे फ़ायदे या तनख्वाह मराद हैं कि हमेशा से अवामी एक्शन कमेटी जो सदारत की वजह से धड़बंदियों का शिकार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और आपकी टीम का, जेएमएन का। सबसे पहले आपने शुरू में ही आपने अपने सवाल नामे में ही बता दिया था कि ये अवामी एक्शन कमेटी में किसी किस्म का कोई मतलब मराद नहीं है, बल्कि ये समझे कि कांटों वाला कुर्सी है जिस पे बैठने के लिए उन अफराद की ज़रूरत होती है जो तन मन धन से कुर्बानी दे सकें। लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनके दरमियान रुकावट डाली जा रही है। जो आपने पहले ही कहा था कि कन्फ्यूजन, हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक साल से काम कर रहे थे। इस दौरान हमने बड़ी मुश्किल से जो दो ग्रुप थे उनको एक कर लिया। एक करने के बाद एक तहरीक चली बाकायदा तौर पर, तमाम ज़िला के मतलब अफराद ने हिमायत की और इत्तेहाद चौक पर उन्होंने बड़ा धरना दिया। इस दौरान एहसान साहब को चीफ़ कोऑर्डिनेटर के तौर पर हम सब ने मिल के यासिबुद्दीन शाह साहब ने ऐलान कर दिया। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, हमारा पुराना साथी है, इसको रख लें, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाब्ता बनाने के लिए ताकि बिखर ना जाए कौम दोबारा से, मतलब बाद में दोबारा ये अलग अलग कोई ग्रुप ना बनाए। तो कल परसों में देखा कि फिर कोई अवामी एक्शन कमेटी का नाम दे के हमारे मोहतरम है एहसान एडवोकेट साहब, इसको एक उम्र गुजरी है तहरीकों में, तो अब इसको रिटायर होना चाहिए क्योंकि 60 साल से वो उसकी उम्र हो चुकी है। अब तहरीक चलाने की उसकी उम्र नहीं, बल्कि घर में बैठ के आराम करने की ज़रूरत है या अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। क्योंकि वो उसने जो कल के इलेक्शन परसों के इलेक्शन कराए उसमें तो अव्वल तो कोई स्टेक होल्डर था भी नहीं, और अगर नहीं था, अगर उसको कोई मसाइल थे तो वो जो पहले से काम कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के अंदर अपना वक़्त दे रहे हैं, जो 4 शेड्यूल के अंदर हैं। आज खुद मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इस वक्त वाजिस के अंदर हूँ। इसी अवामी एक्शन कमेटी के अंदर बैठ के कोई मराद या कोई हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, बल्कि हमें आगे से ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि सहूलतकार है। भाईजान, हम रियासत के सहूलतकार हैं, तो एहसान साहब कौन सी रियासत के सहूलतकार है? हम रियासत पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। हमने जिस रियासत से मुतालिबा करना है उस रियासत से हमने वो माँ है, उसी से हमने मुतालिबा करना है। और हमने मुतालिबा जाके मतलब एंड स्टेट एलिमेंट्स की शक्ल में जाके नहीं करना है, हमने टेबल पे बैठ के करना है। एजिटेशन, एक बात उनकी अजीब सी मंतिक है कि अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाहमत है, मुफाहमत नहीं है। भाईजान, अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट उसका जो स्टेज है वो मुफाहमत का है। उसके बाद अगर बात न मानी जाए तो फिर मुज़ाहमत है। वो रिसेंटली तहरीक के अंदर ही मतलब आया हो चुका था। ऊपर एहसान साहब ऊपर तकरीर कर रहे थे कि भाईजान मुज़ाकरात नहीं होंगे, नीचे उसके अपने ही अफराद जो आज उसके बगल में खड़े हुए हैं
और उसको हार पहना रहे हैं, वहीं अफराद नीचे मुज़ाकरात करके जाली नोटिफिकेशन लेके आगे और कौम को गुमराह कर रहे हैं। एक्साइज एक्ट 2023 आज भी लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। कहाँ गया उनका वो मतलब नोटिफिकेशन, कहाँ गए उनके सारे ऐलानात, सेहत कार्ड कहाँ बहाल हुआ? कौम को बेवकूफ़ बना के यहाँ एहताज चौक के मतलब दुकानदारों को वो उन्होंने मतलब सफ़र कर लिया। अब ये जो कल परसों वाला जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया है, ड्रामे में मैं बजात खुद उनकी जो इलेक्शन कमीशन थी उनके पास जाके मैंने एक रिटर्न एप्लीकेशन गुजारी कि बजान इस तरह कि आपने वाकई इंतखाबात कराने तो मैं फिदा साहब वगैरह वगैरह को लाकर आप लोगों के साथ बिठा के मैं इंतखाबात कराऊंगा कि जमहूरी अंदाज में बड़े खूबसूरती से जो भी आएगा मतलब एक ही पेज पे होगा। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसी दिन ही उसी एप्लीकेशन के आने से 2 घंटे बाद वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि बिला मुकाबला वो चेयरमैन मुंतखब हो गए। भाईजान कम से कम हमारी भी बात सुनी जाए। हम कोई छोले बेच के यहाँ तक नहीं आए हैं। ऐसा एडवोकेट को लीडर बनाने वाले लोग ही हमें, टीम वर्क से कोई बंदा लीडर बनता है। उसकी उम्र आज 70-80 साल तक उम्र है, उसकी वन मैन कोई मतलब एक भी मतलब अचीवमेंट सिर्फ उसकी हुंजल लेवल की दिखाएं। वहाँ से खड़ा होकर उसने तो ज़मानत जब्त कराई है, उसके अलावा जी भी लेवल की दिखाएं। एक टीम वर्क उसके साथ थी 2014 में, उस दौरान एक सब्सिडी का इशू आया, उसको कन्वीनियर वहाँ पर आज भी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वजाहत प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर। मैंने फर्स्ट उसको कन्वीनर लिखा तो वजाहत ने मेरे साथ झगड़ा किया कि आपने कन्वीनर क्यों लिखा, और उस वक्त फर्स्ट उसको नाम देने वाला बंदा मैं हूँ, मतलब न्यूज़ के अंदर नाम देने के बाद उसको कन्वीनर बतौर रखा क्योंकि हमारे सीनियर थे, हम उसको जूनियर थे, सीख रहे थे, सीखने के अमल में थे। इनने भी जूनियर नहीं थे कि हम सियासत न समझ रहे थे। होते होते 2014 के गंदम सब्सिडी के बाद वो पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया हो कि प्रेस क्लब के अंदर आ गए, आके कुछ इसी तरह जिस तरह आज जो 5-6 शक्ल नज़र आ रहे हैं, जो अपने आप को स्टेक होल्डर कह रहे हैं, ऐसी शक्ल प्रेस क्लब के अंदर आई। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन तहरीक हमने बनाई, अवामी एक्शन कमेटी ख़त्म कर दी। उसी दिन ही हमने ऐलान कर दिया कि नहीं उसके कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आज भी ऐलान हो चुका है कि ऐसा एडवोकेट के अवामी एक्शन कमेटी से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, वो उसी एक्शन तहरीक का ही है, रहनुमा है। वो पहले जो 2014 के बाद बागी बन के भगोड़ा बन के जो बना था वही है, और अब भी भगोड़ा बन के रातों रात चुप के उन्होंने जो नोटिफिकेशन करा है उसी का ही एक्शन तहरीक का है। हम किसी के साथ एक्शन कमेटी के 2 दलों आवाम के सामने मैं ये पैगाम दूंगा कि ऐसा एडवोकेट के अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर, वो एक्शन तहरीक के चेयरमैन है। दफ़ा अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे एक धरना भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से खासकर गंदम इशू उसमें टॉप लिस्ट में था, एक फिर धरने की कॉल दी गई। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ज़िलों से लोग निकल के आए धरने की तरफ, लेकिन उनका 1 पॉइंट एजेंडा था। अवामी एक्शन कमेटी का तकरीबन एजेंडा 15 पॉइंट था। 1 पॉइंट एजेंडे पे अमल दरामद होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी उधर से डिस्पर्स हो गई। ताहाल बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। तो क्या वजह है कि आपस में धड़बंदियों की वजह से दोबारा अवामी तहरीक नहीं शुरू हो रही अवामी एक्शन कमेटी की, या क्या मसाइल हैं कि अभी तक? शायद भाई ये बात आपकी 5 महीने बिल्कुल वजह है। इसमें थोड़ा सा डिले इस तरह हुआ कि सबसे पहले अव्वल तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो लॉन्ग टर्म 15 पॉइंट से इन्हें जल्दी हल होने वाले नहीं थे, तो बहुत ही सख्त किस्म के वहाँ पर पॉइंट्स थे। तो उन्होंने एक जाली नोटिफिकेशन के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बनाया, आवाम को वहाँ से भगा दिया। गंदम का जो सब्सिडी का इशू है वो अवामी एक्शन कमेटी ने ख़त्म नहीं करा है, जिनको क्रेडिट देना चाहिए। शेख मिर्ज़ा अली साहब नगर से पूरे एक टीम लेके आए थे, काफिला लेके आए थे, प्रेशर बिल्ड हो गया। उसी दिन ही जुतल के मुकाम पर जब आए तो उधर ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हुए एहसान साहब ने फिर कॉल दी कि ये जब तक एक्साइज एक्ट के हवाले से, फिर शम्स लोन साहब ने उनको एक नोटिफिकेशन थमा के उस नोटिफिकेशन का अब असेंबली के अंदर से मतलब ख़त्म होना है। असेंबली के 2 सेशन हुए, आज तक वो लोग कहाँ मर गए हैं? सेशन के अंदर जाके कानून साजी क्यों नहीं करा रहे? क्या ये वकील नहीं है? इसको तो वकालत से रिटायर होना चाहिए। सर दूसरी बात, जिस निज़ाम का वो बागी है, रियासत के जिस निज़ाम का, उस निज़ाम के अंदर हिस्सा बन के वो वकालत कर रहा है, खुद एलीट क्लास के लेवल की ज़िंदगी गुजार रहा है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तमाम उसके वाइफ तक इस वक्त पे ले रही है एलीट क्लास के लेवल पे, उसको वो लोग फिर रहे हैं, और आवाम के सामने आकर मजदूर तबके का नारा लगा रहा है, और लोगों को इस तरह के फिर वहीं मैं आपको सानिया अलियाबाद के मैं मिसाल देता हूँ। आवाम को हमने बाबा जान और इफ्तिखार करबलाई नहीं बनाना है, हमने आवाम को भी बचाना है, ख़ुद को भी बचाना है, और जो रियासत ने हमें देना है बेसिक नीड, जो हमारी नीड है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हम रियासत से मांगेंगे, और न होने की सूरत में हम एजुकेशन पे भी आएंगे।
कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम एजुटेशन बनाएं और हमें वो सहूलतकार करें। हम बेशक रियासत पाकिस्तान के सहूलतकार ही सही, लेकिन वो बताएं कि वो किसकी सहूलतकार है। उसके अलावा एडवोकेट साहब के जो ग्रुप है वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यासिकुद्दीन ग्रुप और फिदा हुसैन ने जिस तरह से सुदूर का इंतखाब किया वो एक जमहूरी अमल नहीं था। उनको चाहिए था कि अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह उन्होंने सदारत के लिए एक डेट मुख्तस की कि कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म जमा करा सकता था, एक जमहूरी प्रोसेस से उन्होंने किया। तो वो कहते हैं उन्होंने तो एक उसमें गैदरिंग में सिर्फ उन्होंने कहा कि हाथ हिलाएं। और शायद भाई आप की बात आज मई है, जून आ रहा है, जनवरी को उसका टर्नओवर ख़त्म हुआ था चीफ कोऑर्डिनेटर का। हमें दो कोऑर्डिनेटर्स थे, अबूरी थे ग्रुप्स के अंदर। अब भी वो चैटिंग है कि इंतखाबात कराया जाए, इंतखाबात कराया जाए। एहसान साहब इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं हुए, कोई तैयार नहीं हुए। तो आखिर में बहारत मजबूरी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने जमा होकर इंतखाबात का ऐलान कराया और एहसान साहब को दावत भी दी आ जाए इंतखाबात के लिए, तो वो नहीं आए। वो इसलिए पता क्यों नहीं आए, वो अल्लाह ही बेहतर जानता, नहीं आए। नजी होटल में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर बैठ के यासिकुद्दीन, फिदा हुसैन, सुल्तान रईस समेत जितने भी थे, उसके साथ पूरे अंजुमन इमामिया अहले सुन्नत समेत जितने भी टीम थी, उन सब ने एतमाद किया और एक को सरपरस्त आला बनाया, एक को चेयरमैन बनाया। तो मतलब ये है कि अवामी एक्शन कमेटी स्ट्रीम आहिस्ता से चल रही थी। अब वहाँ पर ऐसा एडवोकेट साहब का ये किरदार होना चाहिए था कि वहाँ आके वो गाइड करता एज ए सीनियर। ये तो जूनियर थे, सीनियर गाइड करता है, न कि अगर फरीक बनता। कल परसों आके उसने एक नया फार्मूला पता नहीं कहाँ से उसने अडॉप्ट किया था, लाकर उसने वहाँ पर ऐलान कर दिया। तो वो एक्शन तहरीक का हम तो मानते ही नहीं, वो एक्शन कमेटी का नहीं, वो कब का। अच्छा, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आजकल यानी हर बंदा जो है वो बुनियादी मसाइल का शिकार है, चाहे वो बिजली का हो, सेहत का हो, तालीम का हो, पानी का हो, या जो भी मसाइल हो। आपका कहना कि अवामी एक्शन कमेटी या चाहे वो कोऑर्डिनेटर एहसान एडवोकेट साहब थे, एक जाली नोटिफिकेशन थमाया गया, क्या अगली दफ़ा फिर अवामी एक्शन कमेटी में आएगी तो फिर उनको कोई जाली नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो बुनियादी मसाइल जिसमें बिजली, पानी, सेहत, दीगर जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर अभी जो अवामी एक्शन कमेटी जो दोनों धड़ बन के एक अवामी एक्शन कमेटी, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बिल्कुल शायद भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2016 में आपने एंटी टैक्स मूवमेंट देखी, तो वज़ीर आज़मों के टेबल पे बैठ के हमने मतलब विद होल्डिंग टैक्स और जितने भी टैक्सेस हैं ख़त्म करा के नोटिफिकेशन लेके आए। ये ऐसा कोई मामला नहीं होता, कानून समझने की बात है। हम बाहर बैठ के मतलब काला कोट नहीं पहन के बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कानून नहीं समझते, आइन भी समझते हैं, कानून भी समझते हैं। कहाँ से ये चीज़ ख़त्म होना है, अनकरीब बाकायदा इस पे काम हो रहा है। वो तो एक साजिश थी आवाम को बेइज्जत कराने की। इत्तेहाद चौक पे नीचे मुज़ाकरात कराए, ऊपर वो मतलब रियासत मुखालिफ नारे भी लगवाने के बाद आवाम को मुसीबत में डाल के जो साइडों से इजलास से आए थे उनको भी बेइज्जत करा के अब आखिर में भेज दिया। उन्होंने तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब खुद को उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के ये वाला जो मतलब जो फिदा हुसैन और यासिकुद्दीन, अब तो ग्रुप बंदी ख़त्म ही हुई, तो अब उनको ग्रुप दूसरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बनाया तो अल्लाह बेहतर जानता उनकी नीयतों पर। लेकिन इनका बाज़ाब्ता प्लान चल रहा है, हुकूमत के साथ भी इस प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह करीब जो एक्साइज एक्ट है 2023 वाला, उसका कानून साजी असम्बली से होगी, इसकी सिफारिशात भिजवा दी गई हैं। हमारे पास जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इंशाअल्लाह असम्बली के अंदर बेस होकर ये एक्साइज एक्ट 2023 से ये फिदा हुसैन और प्रोफेसर जो सैयद यासिकुद्दीन शाह साहब हैं उनकी निगरानी में ही ये एक्साइज एक्ट 2023 असम्बली के अंदर से ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। इस पे तो हम बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। वो एहसान एडवोकेट साहब तो कब हार दीगर जो बुनियादी मसाइल हैं, दीगर जो बिजली है, आपको पता है कि बिजली के हवाले से डोमेन हुकूमत के हैं, तो कम से कम हुकूमत के जो सूबाई हुकूमत की देखें ना, सूबाई हुकूमत को मैं तो दो टोक बात करने वाला बंदा हूँ। सूबाई हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है कि उनको पर्ची आती है, वो फैसले कर लेते हैं, और उसको तो हम हुकूमत नहीं कह सकते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है ना उसका सर का पता ना पाँव का पता। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह फेडरल में जिस तरह जमात है, इस तरह हुकूमत है, इसी तरह यहाँ भी एक ऐसी हुकूमत आए फुल फ्लेज पावर इख्तियार वाली, तो तब जाके हम उनके साथ बात कर लें। अब इनके पास इख्तियार नहीं तो हमें क्या देंगे सर। उसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, और वो ये भी क्लेम करती है कि अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल जो पार्टी है वो अवामी एक्शन कमेटी है। अब अवाम में मकबूल है तो या वो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका हिस्सा बने, एक चीज़। दूसरा, अगर वो प्रोसेस नहीं बनती तो अवाम के अंदर जाके एक ऐसा लाएअमल तय करे, एक पॉलिसी बनाए या एक ऐसी वे फॉरवर्ड बना के हुकूमत को थमाए जिसमें वो जो है उस प्रोसेस को आगे प्रोसेस करवा सके हुकूमत। दूसरा, आपके जितने भी सदूर थे गुज़िश्ता या साबिक,
वो अवामी एक्शन कमेटी से शोहरत या तकवीत हासिल करते हैं और फिर जाके इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन के दिनों में अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ देते हैं, इलेक्शन के बाद दोबारा आके अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बिल्कुल शाहिद भाई आपने तो बजा फरमाया। बिल्कुल यहाँ से ही मतलब इस मशहूर होते हैं और फिर जाते हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी के ज़ाब्ते में लिखा हुआ कि जो भी बंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगा वो अवामी एक्शन कमेटी का ओहदा नहीं रखेगा। इसी तरह सुल्तान रईस साहब गए, ओहदा डिज़ोल्व करके चले गए। हुसैन साहब भी इलेक्शन, हुसैन साहब गए, इस तरह समीर साहब खुद गए। उनके पास अवामी एक्शन कमेटी का कोई ओहदा नहीं, कोई अवामी एक्शन कमेटी का नाम लेके वहाँ कोई कैंपेन वगैरह कुछ भी नहीं। बहुत सारे गए। इसी तरह बल्दिस्तान के हमारे कुछ भाई गए। तो ये हमने बॉन्ड नहीं किया, ये फोरम में, ये पार्टी नहीं है। पार्टी होते बेशक हम बायलास के तहत उनको बॉन्ड कर लेते। ये फोरम में मुख्तलिफ अजहान के लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टी है, मुख्तलिफ खलाल लोग हैं। तो यहाँ पर इस तरह की किसी की शौक़ है कि अगर हम कदर करते हैं तो वो सिर्फ अपना ओहदा छोड़ के वो चला जाएगा और जाके इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। वो इलेक्शन कमेटी की भी खिदमत कर सकता है। इलेक्शन कमेटी कोई किसी की घर की लौंडी नहीं है, ये आवाम की है। आवाम ने ही उसको लेकर चलना है और उन्हीं अफराद ने ही आवाम को रिलीफ देना है। इसलिए हम किसी के ऊपर मसला नहीं कर सकते। ये फोरम है, ये कोई अलायंस टाइप का फोरम है, कमेटी कोई ये पार्टी नहीं है। पार्टी प्रेशर ग्रुप है, बस समझे प्रेशर ग्रुप भी है। उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते और चाहते हैं कि आप प्रेशर के थ्रू अब आप देखें ना, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो आवाम की राहदही से आती है। बिल्कुल समझे कि वो आवाम में सबसे मकबूल तरीन जमात है। अब आप देखें ना, कुछ अवामी एक्शन कमेटी के एक्स जो सीएम है हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर थे, खालिद खुर्शीद साहब, उसके हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे मेंबरान इस वक्त असम्बली के अवामी एक्शन कमेटी के अरकान हैं। तो उनको मसाइल का मतलब इदराक है, लेकिन वो हल क्यों नहीं करना चाहते वो उनको बखूबी इल्म होगा। हम तो मुकम्मल अवेयरनेस के साथ उनको असम्बली भिजवाते हैं ताकि वहाँ से अवामी इशूज़ हल हों। क्योंकि हम बार बार गड़ीबाग में अदालत न सजाएँ, गड़ीबाग में असम्बली न सजाएँ। कोशिश यही होती है कि हम एक शऊर के साथ आवाम को अंदर भेज दें। हमारा काम यही होता है। और अवामी एक्शन कमेटी की दड़बंदी कब तक चलेगी सर? आज एडवोकेट साहब के नाम से कल फिदा हुसैन, फिर यासिबुद्दीन, कल को कोई और आपका सीनियर ये दड़बंदी निकल के आएगा, वो ये दड़बंदी नहीं चलेगी इंशाल्लाह। ये दड़बंदी गड़ीबाग में 20 बंदे, इसका हल क्या है? इसका वे फॉरवर्ड क्या है सर? वे फॉरवर्ड यही है कि देखें ना, गड़ीबाग में 10 बंदे जमा करना। मैं सन ऑफ साल गिलगित का, मैं मतलब यहाँ का पैदाइश मेरा, मैं 10 बंदे 20 बंदे बड़ी मुश्किल से गड़ीबाग में जमा करता हूँ। कुछ जाके एहसान एडवोकेट साहब से 10 बंदे लाकर यहाँ खड़े करें। गिलगित के आवाम को खड़ लाकर एतहाद चौक पर जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस मरतबा हमने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी मुरतब की है। हमने स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में रखा है और जिनको उलमा को वो सहूलतकार कहते हैं, उन उलमा को हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ है। हमारा जो खित्ता है ये उलमा परस्त है। हम माने या ना माने, बिजली के लिए कोई भी मैदान में नहीं आएगा। मामूली फिर वाराना इशू पे आपको पता है रोड ब्लॉक होते हैं, तो उलमा परस्त लोग हैं। अब उलमा परस्त लोग हमारे साथ जितने भी है उलमा है, जितने भी उलमा कराम है, दोनों मसाजिद के हैं, तंजीमें, वो सारे हमारे साथ हैं। उनकी मदद से इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट अमल होगा बहुत अच्छा होगा और कामयाब भी होगा और आवाम को उसका फल भी हासिल होगा, बिजली की शक्ल में, साफ़ पानी की शक्ल में और एजुकेशन की शक्ल में, हेल्थ की शक्ल में। हेल्थ के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल हैं जो डिस्कस कभी इंशाल्लाह कर लेंगे। इसके हवाले से हम इस वक्त काम कर रहे हैं। कुछ पाइपलाइन में है, कुछ इंशाल्लाह ये जो आज की दड़बंदी हमारे काम में रुकावट डालने के हवाले से, ये नहीं कि हम सुकून से बैठ के, हर काम एहतिजाज से नहीं होता, हर काम बैठ के होता है। तो इस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच साकिब उमर भाई, आपने हमें टाइम दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जैसे जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसी मकसद को लेके आगे ये काम करे और जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं या गिलगित बल्तिस्तान के इस खित्ते के जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल को लेके हमेशा से आवाम की नुमाइंदगी करते रहे। और हम ये दुआगो हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में अवामी एक्शन कमेटी भी अपना हिस्सा डालें। अगले प्रोग्राम तक मुझे और साकिब उमर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।